रावण ने कहा, प्रभु मुझ पर यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपको मेरे साथ चलना होगा मेरी लंका में। भगवान शिव कहते, कैलाश छोड़ शिव लंका में नहीं रह सकते। तो रावण ने कहा, प्रभु फिर मुझे कामना पूर्ति एक शिवलिंग दे दीजिए, ऐसा शिवलिंग जो हर मनोकामना को पूरी करता हो, उसको लेकर के मैं लंका जाना चाहता हूं। रावण के कथनानुसार भगवान बोले, बाबा ने कहा ऐसा ही होगा। कामना पूर्ति एक शिवलिंग मैं आपको देता हूं और मैं उसी के रूप में चलने को भी तैयार हूं। कामना पूर्ति शिवलिंग की आराधना करने से जो भी आपकी कामना होगी वे पूरी हो जाएगी, किंतु एक शर्त है, आप उस मेरे शिवलिंग को लंका जाते समय मार्ग में कहीं पर भी उसको धरती पे नहीं छोड़ेंगे। यदि आपने उस कामना पूर्ति शिवलिंग को धरती पर छोड़ दिया तो फिर बेकामना पूर्ति शिवलिंग आपसे दूसरी बार उठाया नहीं जाएगा। इधर स्वर्ग में सब देवगण बड़े परेशान हो गए कि यदि भगवान शिव ने बोले, बाबा ने कामना पूर्ति शिवलिंग योत्रलिंग रावण को दे दिया तो ये किसी भी हाल में मरेगा नहीं, पता नहीं कितना हमें परेशान करेगा ये रावण। देवता चिंतित हो गए, ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए, विष्णु जी चिंतित हुए, इंद्र आदि देवगण सब बड़े ही परेशान हो गए, चिंतित हो गए। इधर भगवान स्वयं नारायण ही बैजू नाम के एक ग्वाल बाल बन करके इस रमणीय क्षेत्र में गोचारण लीला करने लगे। ग्वाल बाल बन गए। रावण को कैसे रोका जाए? देवताओं ने वरुण देव से प्रार्थना करी कि आप रावण के पेट में जाकर के निवास कीजिए ताकि रावण को जोर से लघु शंका आए। रावण को जोर से लघु शंका लगेगी, अर्थात पेशाब लगेगा, तो ये शिवलिंग छोड़ेगा, अन्यथा ये शिवलिंग को छोड़ेगा नहीं। आजकल के ज़माने में तो टॉयलेट जाना, पेशाब जाना पता ही नहीं कैसे, खड़े खड़े पेशाब करते हैं सब लोग, खड़े खड़े ही टॉयलेट। दीर्घ शंका लघु शंका नहीं, तो पेशाब खड़े हो करके कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब खड़े होकर के कोई पेशाब करता है तो जितने भी छींटे उछलते हैं पेशाब के, वे सब अपने ही पितरों के पूर्वजों के मुख में जाते हैं। इसलिए बैठ करके बाथरूम करना चाहिए। रावण को बड़े जोर की लघु शंका लगी और बैजू नाम के ग्वाल बाल को उन्होंने कहा, आप थोड़ी देर के लिए शिवलिंग को उठाएंगे। भगवान ही बैजू बन के आए थे। उन्होंने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, पर जल्दी आ जाना। और बैजू नाम के ग्वाल बाल ने शिवलिंग को उठा लिया और इधर रावण पेशाब करने लगा। काफी देर तक पेशाब करता रहा। इधर बैजू नाम के ग्वाल बाल कहते, अरे भाई जल्दी आओ,
ये शिवलिंग मुझे भारी लग रहा है, नहीं तो मैं धरती पे रख दूंगा। रावण कहे अरे रुक रुको, पेशाब करते बोलते भी नहीं ना, इशारे से कह रहा था रुक जा रुक जा रुक जा। और कई गटियां गई कटी पलच बीत गए, आधा दिन बीत गया पेशाब करने में ही। रावण भी बड़ा आश्चर्यचकित, ये क्या हो रहा है, इतना पेशाब कहाँ से आ गया। इतने में बैजू नाम के ग्वालपाल ने भगवान देवादिदेव महादेव के उस दिव्य ज्योतिर्लिंग को धरती पर रख दिया और स्वयं भगवान बैजू तो जो थे ग्वालपाल बन के आए थे वो चले गए। रावण का पेशाब खत्म हुआ। आचमन के बाद जैसे ही उसने देखा, अरे ये तो धरती पे रख के चला गया बैजू नाम का ग्वालपाल, और भगवान के उस दिव्य ज्योतिर्लिंग को उठाने के लिए पूरा बल लगा दिया रावण ने। भगवान का भी ये दिव्य ज्योतिर्लिंग उठाया नहीं गया। बैजू भगवान के उस ग्वालपाल के रूप के कारण ही भगवान का नाम बैजनाथ पड़ा।